हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। तो आज एक और हम बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न कराए गए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे बनेंगे, उन्हीं प्रश्नों को कराया गया। तो कोई भी स्टूडेंट मिस बिल्कुल मत करे, ना ही स्किप करे, एंड तक क्लास में जुड़ा रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न हमें दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओखला पश्चिम बिहार स्थित है। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। ये बिल्कुल सही जवाब है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। याद रखना है आपको। क्लास के एंड में आपको स्कोर जरूर बताना है, 100 में से आपका कितना स्कोर आया है कमेंट करके जरूर बताना। और जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करते चलेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संविधान का अनुच्छेद 239 ए किस राज्य के विशेष प्रावधानों से संबंधित है। कौन से राज्य के विशेष प्रावधानों से संबंधित है। तो ये आपका है दिल्ली से। बी बिल्कुल सही जवाब है, एनसीआर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल राशि कितनी दी जाती है। कुल कितनी राशि दी जाती है, जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला है जो 1 लाख रुपए अभी बढ़ा दी गई है। जो पहले थी वो आपकी 51,000 रुपये थी, अब इसको बढ़ा दिया है यूपी गवर्नमेंट ने, 1 लाख कर दी है। तो डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा होता है 1 लाख नहीं मिलता है, 51,000 मिलता है एग्जाम में, तो आपको इसको ही टिक कर देना है। अगर 1 लाख ना है, अगर 1 लाख दिया है तब उसको टिक करना। अगला, इंटरपोल के पर्पल कॉर्नर नोटिस का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य बताएंगे क्या है इसका, फटाफट से उत्तर बताएंगे। तो ये है अपराधियों की कार्यप्रणाली साझा करना। अपराधियों की कार्यप्रणाली साझा करना, यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है। दोनों के साथ सीमा साझा करने वाला आपका सोनभद्र है। भी सही जवाब है, सोनभद्र। अगला, पुलिस विभाग में एडिशन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी के कंधे पर क्या होता है। क्या होता है, जल्दी से बताएंगे क्या होता है। तो केवल अशोक स्तंभ होता है। बी सही जवाब है, अशोक स्तंभ होता है। अगला, लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनयन को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। कौन से संशोधन ने इसे समाप्त कर दिया है। तो 104वां संशोधन है। सी बिल्कुल सही जवाब है, 104वें संशोधन से खत्म हुआ है ये। अगला, यूपी में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना मुख्य रूप से किस लिए है, किसके लिए है। तो ये आपकी है मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए है। ए राइट आंसर है, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए है। अगला, पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट में मुख्य रूप से क्या नहीं पाया जाता है, क्या नहीं मापा जाता है। तो इसमें मस्तिष्क की तरंगों को नहीं मापा जाता है या मांसपेशियों की गतिविधियों को नहीं मापा जाता। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला, संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। कौन से संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो ये आपकी पहला संशोधन 1951 द्वारा यह जोड़ी गई है। पहला संशोधन था 1951। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला, यूपी के किस जिले में दरबान झील स्थित है। दरबान झील कहाँ पर है। तो ये आपकी अंबेडकर नगर में है। बी सही जवाब है, अंबेडकर नगर में है दरबान झील। अगला, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये आपका विश्व आर्थिक मंच WEF जारी करता है। बी सही जवाब है यहाँ पर। अगला, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। कौन अध्यक्ष होता है। तो इसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। बी सही जवाब है यहाँ पर भी, प्रधानमंत्री, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यूपी में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना आपकी 1976 में हुई, 1973। बी राइट आंसर है, याद रखेंगे। अगला, अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए इसको पेश करने के लिए। तो इसमें चाहिए आपको 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। बी बिल्कुल सही जवाब है, मिनिमम। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एंडालुसाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। एंडालुसाइट खनिज के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो ये आपका सोनभद्र ही है। बी सही जवाब है, सोनभद्र, याद रखेंगे। अगला, भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष बताएंगे कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष आपका होता है, जल्दी से बताएंगे कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं। बेल आइकन को भी ऑन कर लें। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड की जीके जीएस की एक अच्छी तैयारी कराई जाती है। अगला देखते हैं,
अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो ये आपकी राष्ट्रपति को सौंपता है। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, यूपी में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? सांस्कृतिक केंद्र बताएंगे कहाँ पर है? तो ये आपका प्रयागराज में है। सी बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर है? प्रयागराज में है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जल्दी बताएंगे। तो ये आपकी मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला, यूपी के किस जिले में मोती झील स्थित है? मोती झील कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी कानपुर में है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, कानपुर राइट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट, हमने एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स बनाए हैं यूपी होमगार्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी काम आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलेंगे एमसीक्यू विद आंसर के साथ, एकदम रियल एग्जाम वाले प्रश्न मिलने वाले हैं, जीके जीएस के। इसका प्राइस ओनली ऑन 21 रुपये रखा गया है, 21 रुपीज़। काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, अगर आपने बाई नहीं किया तो आप उनसे पीछे रह जाएंगे, आज ही बाई करें। क्लास के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ बाई नोट्स का, वहाँ पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर नेक्स्ट का बटन दबाकर आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करके जैसे ही 21 रुपये की पेमेंट करेंगे तो इंस्टेंटली आपके फ़ोन में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। 1 से 2 सेकंड का आपको वेट करना है, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। स्टूडेंट, कोई भी प्रॉब्लम आती है साथियों, अगर पेमेंट कट जाती है या पॉपअप आता है पेमेंट अनसेफ का, तो बिल्कुल सेफ है, आपको कट करके पेमेंट कर देनी है। और कोई प्रॉब्लम आती है, पेमेंट कट जाता है, पीडीएफ नहीं मिलता है, तो वहाँ पर आपको व्हाट्सअप और ईमेल मिलेगा, वहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाए। तो जाएं, आज ही बाई करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आज की क्लास का। अगला है, यूपी पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 को पहले किस नाम से जाना जाता था? 112 का पहले क्या नाम था? जल्दी से बताएंगे। तो इसका नाम था यूपी 100, डायल 100 था। ये बिल्कुल सही जवाब है, पहले 100 नाम था इसको 112 का। अगला है, अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में महिलाओं को कम से कम कितना आरक्षण प्राप्त है? महिलाओं को कम से कम कितना आरक्षण प्राप्त है? तो महिलाओं को 33% है, एक 33.3% है। बी यहाँ पर सही जवाब है। कभी कभी सिर्फ 33% ही देगा आपको, तो कमेंट आपको 33% को ही टिक कर देना है। अगला, यूपी में उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी सहकारी संघ कहाँ स्थित है? प्रौद्योगिकी सहकारी संघ आपका कहाँ पर है? कानपुर में है। बी बिल्कुल सही जवाब है, कानपुर, याद रखेंगे। अगला है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी बिहार यूपी के कौन से जिले में स्थित है? यूपी के किस जिले में है? जल्दी बताएंगे। तो ये आपका है उन्नाव में है। कहाँ पर है? यूपी के कौन से जिले में है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका है उन्नाव में है। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, याद रखेंगे, उन्नाव में है। अगला देखेंगे, यूपी के किस जिले में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है? कहाँ पर है? जल्दी बताएंगे। तो ये आपका है झांसी में है। ये बिल्कुल सही जवाब है, झांसी, याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 131 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार से है? किस अधिकार से है? तो ये आपका है मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, बी राइट आंसर है। होमगार्ड वालों, अंतिम महीने की तैयारी है, उसके बाद वर्दी तुम्हारी है। याद रखेंगे, तैयारी को जबरदस्त करेंगे, यही महीना है, अगले महीने में आपका एग्जाम है होमगार्ड वालों का। अगला है, यूपी में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? अधिकतम आयु सीमा आपकी यहाँ पर 40 वर्ष है। बी बिल्कुल सही जवाब है, 40 वर्ष, याद रखेंगे। अगला, एंजल टैक्स मुख्य रूप से किन पर लगाया जाता है? एंजल टैक्स मुख्य रूप से किन पर लगाया जाता है? तो ये आपका स्टार्टअप्स में निवेश करने वाले निवेशक पर लगाया जाता है या सूचीबद्ध कंपनियों पर लगाया जाता है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला, यूपी में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी का क्वेश्चन है, कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका है लखनऊ में है। बी बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ, याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 342 ए के तहत पिछड़ा वर्ग सूची अधिसूचित करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है। बी सही जवाब है, राष्ट्रपति। अगला, यूपी के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है? कई बार कराया गया है, इत्र नगरी बताइए किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। ए राइट आंसर है यहाँ पर। अगला, विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। बी सही जवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिल सकता है एग्जाम में, याद रखेंगे इसको।
अगला, यूपी में राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? राज्य मानवाधिकार का मुख्यालय आपका लखनऊ में है। जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं यूपी में लखनऊ में ही होती हैं। अगला, सिल्वर इकोनॉमी का संबंध मुख्य रूप से किससे है? सिल्वर इकोनॉमी का संबंध मुख्य रूप से किससे है, जल्दी बताएंगे। तो ये आपका है तकनीकी निर्यात से है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, तकनीकी निर्यात, याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कौन करता है? इसका गठन आपका राष्ट्रपति करता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, राष्ट्रपति, याद रखेंगे। अगला, यूपी में टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, जल्दी बताएंगे। तो ये आपका है, कौन सा है? मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा है? गोरखपुर है। बी सही जवाब है, गोरखपुर। इसका आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे, गोरखपुर है। कौन सा? गोरखपुर, याद रखेंगे। अगला, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? 2024 में इसकी मेजबानी किसने की थी, जल्दी बताएंगे। तो इसकी मेजबानी 2024 में आपकी ब्राज़ील ने की थी। किसने? ब्राज़ील, याद रखेंगे, ब्राज़ील ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है वो कमेंट करेंगे, और जिसका नहीं पता है उसको आपको याद करना है। अगर एक बार में याद नहीं होता तो क्लास को दोबारा रिवाइज करके देख लें और अच्छे से याद कर लेना है। अगला, यूपी में हौसला पोषण योजना किसके लिए चलाई गई थी? हौसला पोषण योजना किसके लिए चलाई गई थी? तो ये गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए चलाई गई थी। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। अगला, संसद की लोक लेखा समिति पीएससी का सामान्यतः अध्यक्ष कौन होता है? का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है, जल्दी बताएंगे। तो इसका अध्यक्ष आपका होता है विपक्ष का नेता या सदस्य। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, विपक्ष का नेता या सदस्य। अगला, यूपी के किस जिले में दादरी का पशु मेला लगता है? ऐतिहासिक है। कहाँ पर लगता है? तो ये आपका लगता है कहाँ पर? बलिया में लगता है। ए बिल्कुल सही जवाब है, बलिया, याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 134 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति बताएंगे कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति आपके राज्यपाल करता है। कौन, याद रखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, राज्यपाल, याद रखेंगे। अगला, यूपी में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान आपका इज्जत नगर बरेली में है। ये बिल्कुल सही जवाब है, इज्जत नगर बरेली। अगला, चैट जीपीटी बनाने वाली मूल कंपनी कौन सी है? चैट जीपीटी किसने बनाया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपका ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, ओपन एआई। यूपी में मिशन शक्ति का मुख्य नारा क्या है? मिशन शक्ति का मुख्य नारा बताएंगे जल्दी से, क्या है? सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन। क्या है? सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, याद रखेंगे। बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? आर्टिकल 25 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता से है। ए बिल्कुल सही जवाब है, धार्मिक स्वतंत्रता। अगला, यूपी पुलिस का एटीएस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? देवबंद, सहारनपुर में। बी बिल्कुल सही जवाब है, देवबंद, सहारनपुर, याद रखेंगे। अगला, ब्रिक्स में शामिल होने वाला पहला देश कौन था 2010 में? जो ब्रिक्स में शामिल हुआ था, जल्दी से बताएंगे कौन था? तो वो आपका दक्षिण अफ्रीका था, जो 2010 में पहला देश था। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, यूपी में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? लघु उद्योग निगम का मुख्यालय आपका कानपुर में है। बी यहाँ पर सही जवाब होगा, कानपुर, याद रखेंगे। अगला, पुलिस स्मृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 स्टार लगा लीजिए। ये आपको पूछा ही जाएगा, होमगार्ड या पुलिस कांस्टेबल में पूछा ही जाएगा। अगला, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल कितने एंग्लो इंडियन नियुक्ति कर सकता है? कितने एंग्लो इंडियन नियुक्ति कर सकता है? उसमें आपको 1 कर सकता है। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, 1। अगला, यूपी के किस जिले को कैंची नगर कहा जाता है? कैंची नगर किसे कहते हैं? यूपी के कौन सा जिला है जिसे कैंची नगर कहा जाता है? तो वो आपका मेरठ है। कौन सा? मेरठ है, कैंची नगर कहा जाता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बताएंगे कहाँ है? तो ये आपका द हैग में है, नीदरलैंड में है। बी बिल्कुल सही जवाब है, द हैग, नीदरलैंड। अगला, यूपी में इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये नोएडा में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, नोएडा। नोएडा कहाँ आता है आपका? गौतम बुद्ध नगर में आता है। कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर, याद रखेंगे। अनुच्छेद 266 के 1 के तहत संचित निधि से धन निकालने के लिए
किसका कानून आवश्यक है? किसका कानून आवश्यक है? तो इसके लिए आपका संसद का कानून आवश्यक है। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, यूपी के किस जिले की लट्ठमार होली विश्व प्रसिद्ध है? लट्ठमार होली कहाँ की विश्व प्रसिद्ध है? मथुरा की है, बरसाना? ये बिल्कुल सही जवाब है, मथुरा बरसाने की। अगर नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है 2025-26 में? वर्तमान सीईओ कौन है? BBR सुब्रमण्यम है। बी बिल्कुल सही जवाब है, BBR सुब्रमण्यम। अगला, यूपी में IT पार्क कहाँ पर स्थित है? IT पार्क आपका कहाँ पर है? लखनऊ, नोएडा, मुरादाबाद, कानपुर? डी बिल्कुल सही जवाब है, उपरोक्त सभी में है। डी राइट आंसर है यहाँ पर। अगला, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? तो सुनामी आपका कौन सी भाषा का शब्द है, जल्दी बताएंगे। तो ये आपका जापानी भाषा का शब्द है। बी बिल्कुल सही जवाब है, जापानी। अगला, स्वतंत्र भारत में यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की, तो ये आपकी थी सरोजनी नायडू थी। ए बिल्कुल सही जवाब है, कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अगला, अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति कौन करता है? CAG की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी बताएंगे। तो ये आपका राष्ट्रपति करता है। बी सही जवाब है, राष्ट्रपति। अगला, यूपी के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? पीतल नगरी किसे कहा जाता है? कई बार कराया गया है आपका, मुरादाबाद को कहा जाता है। पीतल के बर्तनों के नाम से प्रसिद्ध भी है ये। अगला, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस देश का है? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन से देश का है, जल्दी बताएंगे। S-400, तो ये आपका किसका है? रूस का है। बी बिल्कुल सही जवाब है, रूस का है, जिसे भारत ने खरीदा है। अगला, यूपी में राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य महिला आयोग की स्थापना यूपी में कब हुई थी? 2010 में हुई। सी बिल्कुल सही जवाब है, 2010। अगला, लॉरेंज वक्र क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लॉरेंज वक्र क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये आपकी आय की विषमता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, यूपी के किस जिले में राजकीय रेशम अनुसंधान संस्थान है? राजकीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका सोनभद्र में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, सोनभद्र, याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र का क्या कर्तव्य है? केंद्र का कर्तव्य क्या है 355 के तहत? बाहरी आक्रमण से राज्यों की रक्षा करना। बी बिल्कुल सही जवाब है, केंद्र का क्या कर्तव्य है? बाहरी आक्रमणों से राज्यों की रक्षा करना। अगला, यूपी में भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है यूपी में? तो आपका कानपुर में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, कानपुर में है। अगला, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? UNFPA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, यूपी में उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? जल विद्युत निगम की स्थापना आपकी 1985 में हुई। बी सही जवाब है, 1985, याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 243 जे का संबंध किससे है? 243 जे का संबंध आपका है पंचायतों के खातों का ऑडिट। बी बिल्कुल सही जवाब है, पंचायतों के खातों का ऑडिट। अगला, यूपी के किस जिले में अनपरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? कौन से जिले में है? तो ये आपका सोनभद्र में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, सोनभद्र, याद रखेंगे। अगला, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत आपकी 2016 से हुई। सी बिल्कुल सही जवाब है, 2016। अगला, यूपी में कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कजली महोत्सव आपका मनाया जाता है महोबा में। ए बिल्कुल सही जवाब है, महोबा में। अगला, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कर सकता है? आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आपका करता है लोकसभा के सदस्य करते हैं। बी सही जवाब है, लोकसभा के सदस्य। अगला, यूपी में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना आपकी 1963 में हुई। बी बिल्कुल सही जवाब है, 1963, याद रखेंगे। अगला, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? GTI कौन जारी करता है, जल्दी बताएंगे। तो इसको जारी करता है आपका EPN सिडनी। ए बिल्कुल सही जवाब है, सिडनी जारी करता है। IEP याद रखेंगे, IEP सिडनी। अगला, यूपी के किस जिले में भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान है? भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान कौन से जिले में है? तो ये आपका मथुरा में है। बी बिल्कुल सही जवाब है, मथुरा में है। अगला, अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक का क्या अर्थ है? विनियोग विधेयक का क्या अर्थ है, जल्दी से बताएंगे। 114 के तहत तो इसका आपका संचित निधि से पैसे निकालने की अनुमति। बी यहाँ पर सही जवाब है, बी राइट आंसर है।
अगला है, यूपी में धीवर जाति द्वारा किए जाने वाला मुख्य नृत्य कौन सा है? मुख्य नृत्य है कौन सा है, जल्दी बताएंगे। तो वो आपका है कहारबा नृत्य है। कौन सा है? कहारबा नृत्य। बी बिल्कुल सही जवाब है, कहारबा नृत्य। अगला, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? एडीबी का मुख्यालय आपका मनीला में है, फिलीपींस में है। बी सही जवाब है, मनीला फिलीपींस। कौन से देश में है? मनीला फिलीपींस में है, याद रखेंगे। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका जौनपुर है, 1024 लिंगानुपात है इसका। बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति, याद रखेंगे। अगला, यूपी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप शहर कौन सा है? टॉप शहर कौन सा है? तो वो आपका वाराणसी है, गंगा शहर श्रेणी। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, वाराणसी है। अगला, G20 समूह का गठन किस वर्ष हुआ था? G20 समूह का गठन आपका 1999 में हुआ। बी बिल्कुल सही जवाब है, 1999, याद रखेंगे। अगला, यूपी के किस जिले में रामताल झील स्थित है? रामताल झील यूपी में कौन सी जगह पर है? तो ये आपकी मेरठ में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, मेरठ, याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 254 किस से संबंधित है? 254 का संबंध किससे है, जल्दी बताएंगे। तो इसका संबंध आपका केंद्र और राज्य कानून के बीच टकराव है। ए बिल्कुल सही जवाब है, केंद्र और राज्य कानूनों के बीच टकराव। अगला, यूपी में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है? सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह आपकी बहराइच में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, बहराइच, याद रखेंगे। अगला, यूपीआई सेवा भारत में किस वर्ष शुरू हुई? यूपीआई जो पेमेंट्स होती है ये भारत में सेवा कब शुरू हुई? 2016 में शुरू हुई। सी बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला, यूपी में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, 62 वर्ष तक है। अगला, अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की क्या शक्ति है? चुनाव आयोग की क्या शक्ति है? चुनावों का निर्देशन और नियंत्रण करना, ये चुनाव आयोग की शक्ति है। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, यूपी के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? महिला साक्षरता सर्वाधिक है, जल्दी बताएंगे कौन से जिले में है महिला साक्षरता सर्वाधिक? तो ये आपकी कानपुर नगर में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, कानपुर नगर। स्टूडेंट, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कर देंगे और इसको हाइप भी कर देंगे सभी स्टूडेंट। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण मिलता है? अधिकतम कितना ऋण मिलता है इस योजना के तहत, जल्दी बताएंगे। तो इसमें आपको अधिकतम 10 लाख तक का ऋण मिलता है। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, यूपी में रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है? रिहंद बांध आपका कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपका रिहंद नदी पर है। बी बिल्कुल सही जवाब है, रिहंद नदी। अगला, अनुच्छेद 302 के तहत व्यापार पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? 302 के तहत व्यापार पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, जल्दी बताएंगे। संसद लगा सकता है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, संसद। अगला, यूपी में गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? गढ़मुक्तेश्वर का मेला कहाँ लगता है? ये आपका हापुड़ में लगता है। बी सही जवाब है, हापुड़, याद रखेंगे। अगला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका कब लागू हुआ, जल्दी बताएंगे। तो ये आपका 1986 में लागू हुआ। सी बिल्कुल सही जवाब है, 1986 से, याद रखेंगे। अगला, यूपी में समाज कल्याण निगम की स्थापना कब हुई? समाज कल्याण निगम की स्थापना आपकी 1976 में हुई। बी सही जवाब है, 1976। अगला है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? संविधान संशोधन की शक्ति आपकी संसद के पास है। बी सही जवाब है, संसद के पास होती है। अगला है, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, यूपी होमगार्ड के जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु वर्तमान में क्या है? वर्तमान में कितनी है रिटायरमेंट की एज? कमेंट करके बताएंगे। SW का प्रश्न है, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे और अपना स्कोर भी कमेंट करें। 100 में से आपका स्कोर कितना बना है, ईमानदारी से जितने भी क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। और स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आपको पोल भी मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर पोल में मिलेगा, ये आपको क्विज में मिलेगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पर आपको कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्विज मिलते हैं, वहाँ आप जवाब करके अपना GS का टेस्ट चेक कर सकते हैं कि आपका कैसा स्कोर है, क्या है, कैसे क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और क्लासेस की जानकारी भी मिलती है, साथ ही कोई इंपॉर्टेंट जानकारी होती है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो अभी जाकर ज्वाइन जरूर कर लें जिन भी स्टूडेंटों ने ज्वाइन नहीं किया है साथियों। और
वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें, अपने सभी दोस्तों के पास हाइप कर दें। और चैनल को जिन भी स्टूडेंटों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। डेली क्लास आपकी रात 8 बजे आ जाती है चैनल पर, तो सभी स्टूडेंट जाकर जरूर देख लिया करें। अगर आप कोई बुक बाई करना चाह रहे हैं होमगार्ड के लिए या जीएस के लिए तो कुछ बुक्स का लिंक देखिए दिया गया है, टैग की गई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। जो आपको बेस्ट लगे बाई कर लें सभी स्टूडेंट। और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ नोट्स बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर बाई करें सभी स्टूडेंट। कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछें सभी स्टूडेंट। और जिन भी स्टूडेंट ने पिछली क्लासेज को कंप्लीट नहीं किया तो जाकर जरूर करें। चैनल पर यूपी होमगार्ड के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कराई गई हैं। आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है यूपी होमगार्ड वालों के लिए, तो जीके जीएस आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। कांस्टेबल के लिए भी आप जीके जीएस अच्छी तैयार कर लें, आपके भी 1-2-3 महीने में ही आपके एग्जाम भी होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।